योग का मतलब है जोड़ना। क्या? योग का मतलब है जोड़ना। और आप जोड़ो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ो। ओ भाई जी, आवाज़ नहीं। बदल नाक घुटने पर लगाएंगे। झुलाएंगे। जो हमारी प्राचीन विद्या है ये ऋषियों में से चली आ रही है और अपन जो कर रहे हैं वो अष्टांग योग है। आवाज आ रही है? अष्टांग योग में 8 अंग होते हैं योग के। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। लास्ट है समाधि। समाधि का मतलब है इस आत्मा को परमात्मा में जोड़ना योग के माध्यम से। विपरीत दिशा में आप रोजाना योग करोगे तो आपका स्वास्थ्य बहुत गजब का रहेगा। कभी बीमार नहीं पड़ोगे। लेकिन सुबह उठना पड़ता है। दूसरा पैर मैं जब छठी में पढ़ता था 1967 की बात है, तब से योग कर रहा हूँ मैं। 67 मैं 11 साल का था, तब से योग कर रहा हूँ। और उस समय योग जानते नहीं थे लोग। ये तो गुरु महाराज जी की कृपा थी हमारे शिवानंद जी महाराज की, जिन्होंने 300 पुस्तकें लिखी योग के बारे में। योग के बारे में। और उनकी बदौलत ही ये आप योग कर रहे हैं। पैर की अंगुलियों को करो योग, भगाओ रोग, रहो निरोग। ये फार्मूला है। करो योग, भगाओ रोग और रहो निरोग। बदल श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे 5 बार। आप लोग क्या नहीं कर सकते हो? सब कुछ कर सकते हो। आप नागौर को जगा सकते हो, लेकिन आप जगाओ योग के माध्यम से। ये जो प्रक्रिया आगे से आगे चलती रहनी चाहिए। इसको हाँ, इसे पेट पर जोर पड़ता है। पश्चिमोत्तानासन बोलते हैं इसे। पश्चिमोत्तानासन का मतलब है आगे की ओर झुकना, पश्चिम की ओर, आगे की ओर झुकना। 5 बार झुकेंगे।
कोशिश ये होनी चाहिए नाक घुटने पर लगाने की, पैर सीधे होने चाहिए। पश्चिमोत्तानासन के बाद में जानुशिरासन, एडी को सीवन पर लगाएंगे, पगतली हाथों से चिपकी हुई, और पंजा आगे सीधा एकदम नाक घुटने पर लगाएंगे। दूसरा पैर बगल बटरफ्लाई, पंजों को, पैर के पंजों को आपस में जोड़ करके जहाँ तक हो सके पास लाने की कोशिश करेंगे। हरिओम हरिओम। घुटनों को, पंजों को आप लोग बहुत महान हो, योग करते हो ना, मैं उसको महानता मानता हूँ। आपकी बहुत बड़ी कृपा है आप पर भगवान की। आज वीडियोग्राफी हो रही है, इसलिए सब अच्छी तरह से योग करेंगे, बातें कम करेंगे, बातें बिल्कुल बंद। इससे सेक्स के रोग जितने भी होते हैं ना बटरफ्लाई से, वो सब खत्म हो जाते हैं। इसको जितना पास में लाओगे ना एंटी को, जोर उतना ज़्यादा आएगा। योग के 8 अंग होते हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। पहला है यम। यम के 5 अंग होते हैं। यम के 5 अंग होते हैं सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। ये 5 अंग होते हैं। हरिओम हरिओम। उसके बाद में सत्य, अहिंसा, आस्तेय। अहिंसा के भी 5 अंग होते हैं। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। और नियम, नियम भी 5 होते हैं। सत्य, अहिंसा, आस्तेय, चोरी नहीं करना। ये देखो, ये है योग के, चोरी कुछ भी नहीं करना। तो यम, नियम, आसन। आसन 84 लाख शिव जी के टाइम में, अगर शिव जी के टाइम में 84 लाख योनियाँ, जो 84 लाख योनियाँ अभी भी है, 84 लाख जितनी योनियाँ हैं उतने ही आसन है। ये अपन जो आसन करते हैं ना, मुख्य 84, और 84 में कटौती हो गई है। अब तो मुश्किल से 45, 50, 60 करते हैं। तो यम, नियम, आसन, प्राणायाम। प्राणायाम का मतलब है प्राणों को रोकना, आयाम करना। क्या? यह सत्य, अहिंसा, आस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। प्राणायाम। प्रत्याहार,
प्रत्याहार समझते हो? वज्रासन में बैठेंगे। प्रत्याहार का मतलब है अपनी ज्ञानेंद्रियों को, इंद्रियों को समेट करके कछुए की तरह अंदर कर लेना। जो बाहर भाग रही है ना, अपनी मनोवृत्तियां बाहर भाग रही है, उनको समेट करके कछुए की तरह अंदर समेट लेना, उसको बोलते हैं प्रत्याहार। धारणा, किसी को धारण करना, धारणा, ध्यान, मेडिटेशन। आज लोग मेडिटेशन पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन ये जो मूल चीज़ें हैं ना, योग के 8 अंग है, मूल चीज़ें हैं वो तो भूल जाते हैं। न तो आसन करते हैं, न कुछ करते हैं, न सोच करते हैं, न संतोष करते हैं, न सत्य बोलते हैं, और सीधे ये नहीं होना चाहिए। एक एक सीढ़ी, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। बोला वज्रासन बैठेंगे। वज्रासन में बैठने से शरीर वज्र के समान हो जाता है। वज्र यानी कठोर, हीरे को बोलते हैं, हीरा सबसे कठोर होता है। ये शरीर है ना, वज्रासन बैठो तो शरीर, आप जितना बैठोगे उतना ही आपका शरीर वज्र के समान होगा। नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। श्वास छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे, पीछे का पोर्शन उठे नहीं, इसलिए हाथों से पैरों को पकड़ लीजिए, झकट लीजिए, श्वास खाली करिए पूरा। एक आदमी क्या नहीं कर सकता है, ठीक है ना? मैं तो इतने सालों से कर रहा हूँ। एक आदमी, आप इतने आदमी हो, आप इतने मेंबर्स हो, आप पूरे नागौर को जगा सकते हो। ये आप में इतनी हिम्मत है, अपने अंदर की शक्ति को पहचानो। कभी हीन भावना मत लाना, मैं तो यान हूँ, मैं तो यान हूँ। हाँ, अरे तुम उस ईश्वर की अंश हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो मायावश भयो गुसाई, बंद्यो कीर मरकट की नाई, आकर 4,84,000 योनि न ब्रह्मट जीव अविनाशी, सो परत्र दुख पावही सिर धुंधुनी पछताय, काल कर्म ईश्वरी मिथ्या दोष लगा। 5 बार झुकेंगे। अरे झुकते वही है जिनमें जान होती है, अक्कर तो खास मुर्दे की जान होती है। अरे पूरा जाए नागौर में खटखट जाए, भगवान जाना है वहाँ से ध्यान सही करियो, कर लीजिए। हाँ सत्यनारायण जी हैं? हाँ योग करते रहो। हाँ, योग के बारे में जो प्रवचन है वो मैं दे रहा हूँ, वो समझ लो आप। अरे सिर लगाएंगे जमीन पर। अब जमीन तो यहाँ पर क्या है, जिधर हैं जिधर पर लगाएंगे। 5 बार के बाद में गड़बड़ी कर रहा है, बदल। अबे छोड़िए नहीं, जमीन पर लगाओ, छोटी जमीन पर सामने की ओर दृष्टि। पीछे का पोर्शन उठना नहीं चाहिए, या उठे तो कम से कम उठे। वृश्चिकासन
जो बिच्छू होता है ना, बिच्छू वृक्ष, स्कॉर्पियन बोलते हैं, स्कॉर्पियो उसको बोलते हैं। ये वृक्षिकासन, ये सस्कासन, सस्क यानी खरगोश, बदाल सस्क यानी खरगोश। मंडूकासन नंबर 1, अंगूठे को मुट्ठी में बंद करेंगे, नाभि के दोनों ओर स्थापित करेंगे, छोड़ते हुए आगे की ओर झुकेंगे। एक बार तो पूरा झुक जाओ, उसके बाद में सामने की ओर देखेंगे। मंडूक यानी मेंढक। ये जितने भी अपने आसन का नाम है ना, वो सब संस्कृत की भाषा पर ही है, क्योंकि उस समय संस्कृति थी। बदाल एक मुट्ठी, दूसरी हथेली 5 बार नाभि पर, मुट्ठी नाभि पर। बदाल जो मुट्ठी थी उसको हथेली बनाओ और हथेली को मुट्ठी बनाओ। दूसरा हाथ मुट्ठी, लाल हथेली पर हथेली, बाई हथेली नीचे 5 बार। नाभि पर हथेली या मुट्ठी रहने से क्या है, नाभि के अंदर जो ऊर्जा का स्रोत नाभि है। बच्चा जब जुड़ता ना माँ के पेट में तो नाभि से जुड़ा होता है। ये है मेन चीज। पेट है ना, जिसका स्वस्थ है, स्वस्थ पेट जिसका अच्छा है उसका स्वास्थ्य अच्छा है। पांच बार झुकेंगे। हथेली पर हथेली 5 बार हो गया ना। दूसरी मुट्ठी पहली हथेली, पहली मुट्ठी दूसरी हथेली 2 बार और 30 बार में हथेली से हथेली। ठीक हो गया 5 बार। चलो सा सुप्त वज्रासन। अब इसी वज्रासन में सो जाएंगे।
पेट के लिए, कमर के लिए सबसे टॉप मोस्ट है ये। के बाद में वापस घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। 2 बार पीछे की ओर झुकेंगे। उष्टासन, पहले अर्ध उष्टासन, उसके बाद में पूर्ण उष्टासन। 2 बार पीछे की ओर झुकेंगे। दो बार झुकने के बाद में पूर्ण उष्टासन, सोतक। पद्मासन लगाएंगे। तुलासन, पद्मासन, सिद्धासन और सुखासन, ये 3 मुख्य है। सुखासन में तो अपन पालक मार के बैठते हैं, उसको बोलते हैं सुखासन। एक होता है सिद्धासन, जो पैर की हड्डी को सीवन पर लगा करके उसे ब्रह्मचर्य में सहायता मिलती है। सिद्धासन में ज़्यादा नहीं करना चाहिए। जो ब्रह्मचारी लोग हैं ना, जिन्होंने शादी नहीं की है, उनके लिए सबसे टॉप मोस्ट है सिद्धासन। अपन सिद्धासन नहीं करते, अपन पद्मासन करते हैं। आगे की ओर झुकेंगे 5 बार। सिद्धासन में हर एक चीज़ सिद्ध हो जाती है। जैसे अपने दिवाली है, होली है, दिवाली है, जो खास जो वो टाइम होता है ना, उसमें यदि सिद्धि प्राप्त करनी हो तो उसमें करके आप सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन वो टाइम देखना पड़ता है ज्योतिष के अनुसार। आगे की ओर झुकेंगे। अरे झुकते वही है जिनमें जान होती है। अकड़ तो खास मुर्दे की जान। अकड़ो मत। पांच बार झुकेंगे। गुरुओं के समक्ष, संतों के समक्ष झुकना चाहिए। माता पिता के समक्ष जितना झुकोगे उतना ही फायदा है। आजू बाजू 5 बार के बाद में आजू बाजू। आजू बाजू, आजू बाजू का मतलब है दाईं ओर बाईं ओर।
विश्राम। ओम का उच्चारण बीच में मत बोलो यार, पूरा सब ओंकार का उच्चारण सहज भाव में 3 बार। योग मुद्रा लगाकर करना चाहिए ओंकार का उच्चारण। ये जो तर्जनी अंगुली है, अंगूठे को जोड़ करके ऐसे कमर सीधी, बहुत बढ़िया। विश्राम, विश्राम करते हैं ना, ये इसलिए करते हैं कि हथेली की ऊर्जा आंख के अंदर जाती है। ये ऐसे करते हैं, ये विश्राम, और आंखों की रोशनी बढ़ती है। करोगे तब होगा ना। ओंकार का उच्चारण के बाद में प्रार्थना। कराग्रे वस्ति लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शन, समुद्र वसने देवी, पर्वत स्तन मंडले, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं, पादस्पर्शं समस्व मे, शुक्लां वरदं विष्णु, शशि वर्णं चतुर्भुजं, प्रसन्न वदनं ध्यायेत्, सर्वविघ्नोपशान्तये। गायत्री मंत्र एक साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। महामृत्युंजय मंत्र एक साथ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् मुट्ठी को खोलेंगे, बंद करेंगे, हाथ एकदम सीध में। ये जो गठिया होता है ना, रूमेटिज बोलते हैं, रूमेटिज, वो गठिया की बीमारी हाथ में नहीं होगी। पर आप इसको करोगे ना, ऐसे करोगे ना, तो ये जो जोड़ा ना पॉइंट, ये करो आप। हथेली 180 डिग्री। पोर में दर्द होता है, जो ये पोर है ना, अंगुलियों के हो चाहे किसी के हो, दर्द होता है, उसको बोलते हैं रूमेटिज्म, गठिया रोग। वो इससे दूर हो जाता है। और एक जो कंपन होता है ना, जो वृद्धावस्था आती है तो हाथ कंपन करने लग जाते हैं, ये नहीं होगा इससे। बदाल मुट्ठी को गोल घुमाएंगे, अंगूठे को बंद करके, हाथ एकदम सीध में 15 से 20 बार। विपरीत दिशा में
20 बार के बाद में कंधों को गोल घुमाएंगे, कोहनी से टच करते हुए हाथ यहाँ पर, कंधे यहाँ पर, ऊपर से नीचे की ओर 15 से 20 बार। अब विपरीत दिशा में, अब नीचे से ऊपर की ओर, बदल कलायों को पकड़ेंगे। आप जितना पास से पकड़ोगे उतना ही पीछे हाथ जाएगा। कंधों का दर्द, ये जो है ना, कमर का दर्द, इससे दूर होता है। पीछे से गर्दन को दबाएंगे। बदल ललाट, कनपट्टी, दूसरा हाथ, सिर का अग्र भाग, पांच ज्ञानेंद्रिय हैं। वो ये जो सिर है ना, ये यहाँ पर पांच ज्ञानेंद्रिय, भगवान ने कितनी गजब की बात रखी है। पांचों ज्ञानेंद्रियों को ऊपर रखा है। क्या? आँख है, नाक है, मुंह, जीभ है, कान है, त्वचा है, आगे पीछे। जिसकी ज्ञानेंद्रियाँ जितनी स्वस्थ होगी, उसकी देखने की शक्ति, समझने की शक्ति, सोचने की शक्ति सबसे उत्तम रहेगी। आगे पीछे राम जी राम, हाथ बदल, तालू, वैसे तालू का मतलब है जहाँ चोटी होती है ना, वहाँ पर उसको बोलते हैं तालू, चोटिया। तो अपन क्या पूरे अपन सिर को ऐसे करते हैं। ये बाद में रबिंग, और जितना अच्छी तरह से रबिंग करोगे ना, उतना ही खून का दौरा बढ़िया होगा अंदर शरीर, ऊपर सिर के ऊपर। और जिसका खून का दौरा पूरे शरीर में बढ़िया है, सिर पर बढ़िया है, तो उसकी जो पांचों ज्ञानेंद्रियाँ स्वस्थ है, सुखी है। बदल काल, ये जिसकी गाल चिपके हुए है ना बुढ़ापे में, वो ऐसे करोगे ना तो गाल का व्यायाम है। देखो भगवान ने ये है, ये करो है। चेहरा विश्राम, भस्त्रिका प्राणायाम 2 मिनट। जिस गति से श्वास लेंगे उसी गति से छोड़ेंगे। ये जो पद्मासन में बैठ करके, ये जो सीधासन है, सीधासन तो क्या पद्मासन में, ये जो अंगुली, हाथ की अंगुली और तर्जनी,
ये तर्जनी है, इसको मध्यमा बोलते हैं, इसको अनामिका बोलते हैं, इसको लिटिल फिंगर, कनिष्का। तर्जनी और अंगूठे आपस में मिला करके लंबे और गहरे श्वास लीजिए। कमर सीधी, बदल कपालभाति 15 मिनट। कपालभाति कमल का काम करती है। पेट के लिए सबसे टॉप मोस्ट है ये कपालभाति। जैसे श्वास बाहर पेट अंदर, श्वास बाहर पेट अंदर। जैसे इंजन का होता है ना, इंजन, उसका जब देखते ना छक 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 छक, ऐसे चलना चाहिए पेट की। आपके फिटनेस होगी। जिसके कोई सिर दर्द हो रहा है, ठीक है ना, तो मैं मोनिसन बाम लगाता हूँ। ये देखो मोनिसन बाम। सिर दर्द नहीं भी हो तो हाथ को सोते समय इसको ऐसे नाक को हो जाओ, आपके श्वसन क्रिया सबसे टॉप होगी। स्वास्थ्य के लिए ये मोनिसन बाम लगा सकते हैं। आज है 7 नवंबर। 7 नवंबर मंगलवार है आज, कल सोमवार था। और कातिबदी दशम, कातिबदी दशम, आज भी दशम है, कल भी दशम है। कल होगा ना, तो वो भी दशम है, 2 है दशम। तो 7 नवंबर 2023 मंगलवार, कातिबदी दशम। यह गणेश बीच कमलाजी जांगीर, नंद किशोर जी राकावत, जेठराम जी सीवर, 4 भगवान राम जी ताक, भगवान ताक, 5 महावीर जी सांकला, 6 आशा जी गेलोत, 7 राधा जी सेठ, 8 रामलीला जी सोनीपत, 9 रामलीला जी सोनी सेकंड, 10 गंजीराम का लिव है, 11 रामदेव की वाली
16 गोपाल जी चौहान, 17 मोतीलाल जी नवल, ये वार पूरी दोनों पूरी 18 बिरला देवी ले 19 मोतीलाल जी वैष्णव, आज नहीं आएगा मोतीलाल जी वैष्णव, नहीं आए। 20 घनश्याम जी गहलोत, 21 बद्री प्रसाद जी सोनी कोनी, 22 अनाराम जी प्रजापत, बोल तो जाओ। 23 जमील अहमद आखरी, 24 भजला बानो, 25 रोहनकरण की पालड़िया, 26 लाल सिंह की जोधा, 7 मंगलवार, 27 प्रकाश कंसारा, 28 शांतिबाई सेवक, 28 के बाद में है 29 शिव प्रकाश जी अचानक, 30 मकबूल अहमद अंसारी, 31 रामानंद जी बूट, 32 संतोष जी कंसारा, 33 मानक राव, 34 हिमानी त्रिवेदी, 35 पूजा, 36 सत्यनारायण जी बजाज, 37 कपिल जी गिरदी, 38 रिजवाना जी, 39 बुद्धाराम जी सोलंकी, 3 दिन से नहीं आ रहे, मालूम करो क्या बात है। 40 सूर्य की पारी, 41 चंद्रनाम की श्याम, 42 दीपाराम की वैष्णव, 43 बाबूलाल जी गहलोत, कल की क्विंटल बाजरी मेरे को जो ऑर्गेनिक खाद की है ना, आओ अच्छा पैसा कुछ काम नहीं आएगा आपसे। ये अपन विश्राम करते हैं ना, इसे भी दोष नहीं बढ़ती आंखों की, अपन करोगे तब हथेली की ऊर्जा आंख के अंदर जाती है, और आंख के अंदर जाने से जो कैटेरेक्ट है ना, मोतियाबिंद, वो दूर हो जाता है। और करोगे रोजाना तब होगा। बलाल कौन सा है? गर्दन का व्यायाम, गर्दन को ऊपर नीचे, देखो आपकी सेवा करने में कितने हैं, रामनिवास जी सोनिया आपके सबके आंखों में जो है दवाई डालते हैं, और हर चीज़ आपकी सुविधा के लिए कितना अपने समर्पित है योग के प्रति। और इधर नंद किशोर जी रामकावत भी है, बोलते नहीं तो काम तो करते ही हैं, आजू बाजू काम तो सबसे ज़्यादा करते हैं, आजू बाजू पूरी दाईं तरफ पूरी बाईं तरफ। कान को कंधे से छुआएंगे, गर्दन को गोल घुमाएंगे पूरी गोलाई में लेते हुए। आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला एक बांधे जंजीर, जंजीर बांध के मत जाना, सदगुरु को अपने साथ में रखना। जो सदगुरु जिसके साथ में ना, उसको दुनिया की कोई ताकत नहीं हरा सकती। गर्दन को गोल घुमाएंगे,
सतगुरु का मतलब है जो सच्चा गुरु, जो सत्य का ज्ञान कराता है। सत्य कहाँ? अंदर। सत्य अंदर है, बाहर नहीं है। बाहर तो आभास है। 5-10 बार गोल घुमाएंगे गर्दन को, विपरीत दिशा में। जंजीर बांध के मत जाना, राजा की तरह सिंहासन की तरह चढ़ पर जाना। पर वो सिंहासन पर चढ़ सकता है जिन्होंने भलाई की है, मनुष्य की, और कोई नहीं चढ़ सकता। 10 बार के बाद में एक बार वापस घुमा करके विश्राम, अनुलोम विलोम। बाएं नाक नोचने से श्वास धीरे धीरे लंबा और गहरा लेंगे। जब पूरा ले लेंगे, बाएं नथुना जो है वो ठंडा होता है, ध्यान रखना। बाएं नथुने से जो है ना, जो हवा आती है, ईरा, पिंगला, सुषुम्ना, ये 3 नाड़ियाँ होती है। योग के बारे भाषा में ईरा यानी जो डावी है, जिसको लेफ्ट बोलते हैं, वो है ईरा। ईरा। पिंगला यानी जो सूर्य स्वर है, ये चंद्र स्वर, ये सूर्य स्वर। सूर्य स्वर जो गर्म है। आप खाना खाओ, एक बात का ध्यान रखना है, ये मेरा अनुभव है। आप खाना खाओ, 10 मिनट इस चंद्र स्वर जो है ना, ये ईरा नाड़ी है, इसको बंद कर दो, रुई से बंद कर दो, अंगूठी से बंद कर दो, जो भी है, और बाएं करवट सो जाओ। आपका खाना 10 मिनट में अच्छा हो जाएगा। 10 मिनट के अंदर अंदर जो अजीन होती है ना, अजीन पचता नहीं है खाना, तो इसलिए सूर्य स्वर चलना चाहिए। सूर्य स्वर गर्म होता है। लंबे और गहरे श्वास। हवा रुकनी नहीं चाहिए हथेली के कारण से, ये ध्यान रखना है। कई लोग गलत करते हैं। 4 उंगलियां ऊपर की ओर ऐसे, बीच की 2 उंगलियां मोड़ करके जो बाएं नथुने को बंद करना है और दाएं से जोड़ना है। तो बाएं से लेकर के दाएं से जोड़ना है, और फिर दाएं से लेकर के बाएं तरफ जोड़ना है। इसको बोलते हैं अनुलोम विलोम। विश्राम 5 मिनट करते हैं इसको अपन। अनुलोम विलोम के बाद में आंख का व्यायाम, गर्दन को सीधा स्थिर रखते हुए, आंख के डोले ऊपर नीचे, आंखों की रोशनी तेज होती है इसे। ऊपर नीचे आंखें, गर्दन सीधी और स्थिर, आजू बाजू पूरी दाएं तरफ देखना है, पूरी बाएं तरफ देखना है, गर्दन सीधी और स्थिर। आंख को गोल घुमाएंगे, पूरी गोलाई में लेते हुए 10 बार एक तरफ, 10 बार दूसरी तरफ। दस बार के बाद में विपरीत दिशा में। दस बार के बाद में एक बार वापस घुमा करके विश्राम। हथेली से आंख ढककर अंधकार में देखेंगे। ओम ओम मम कराग्रे शक्ति जागरे जागरे, ओम ओम मम कराग्रे शक्ति जागरे जागरे। हथेली से आंख ढककर अंधकार में देखेंगे का मतलब है हथेली के अंदर आंखें खुली रहेगी, ताकि हथेली की ऊर्जा आंख के अंदर डायरेक्ट जा सके।
आपके मौत के भी नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। लोग वारंटी भी कम लेते हैं, मैं गारंटी लेता हूँ। कहाँ का एक आंख का धनी होता है तो खाएंगे, एक आंख भी नहीं, 100 लाख हुआ। बदल आके बंद, हाथ पीछे, लंबे और गहरे सांस। बदल बाह्य प्राणायाम, श्वास को झटके से खाली करेंगे, बाहर ही रोक के रखेंगे जब तक श्वास बाहर रहेगा। मूल बंद, उद्यान बंद, जालंधर बंद। मूल बंद का मतलब है मल द्वार को सिकोड़ना, गुदा द्वार को सिकोड़ना। उद्यान बंद का मतलब पेट को अंदर पिचकाना, अंदर की तरफ ले जाना। और जालंधर का मतलब है, जालंधर बंद का मतलब है ठोड़ी को कंठकूप में लगाना। जब तक श्वास बाहर रहेगा तीनों बंद लगे रहेंगे। जैसे श्वास लेंगे तीनों बंद ढीले छोड़ देंगे। चलो 5 बार करिए इसको। के बाद में 3 बार अग्निसार। श्वास को पूरा खाली करके खाली पेट को लहरों की माप में गिलाएंगे 3 बार अग्निसार। चलो श्वास खाली करिए पूरा। देखो डकार आती है, ये बहुत बढ़िया है, गजब की है। अंदर जो भी डकारें आती है ना, वो खट्टी डकारें जो भी है वो सब बाहर निकल जाती है, गंदी हवा। नाभि को गोल घुमाएंगे। नाभि का मतलब न्योली। जब हम प्राथमिक में पढ़ते थे कान भवन में, तो एक बुला की है, अब तो वो नहीं रहा, तो उसने वो घुमाता था न्योली। उसके पापा भी घुमाते थे, मड़ी मड़ी एकदम घुमाते थे। उस समय की बात है, 62, 63, 64, 65 की बात बता रहा हूँ। नटखट वो घुमाता था ये न्योली विपरीत दिशा में। चलो आज उसको याद तो किया। बदल उज्जयी प्राणायाम। कंठ को टाइट करते हुए नाक से श्वास अंदर लेके गला साफ करो। लंबा श्वास। रोक करके बाहर नथुनी से निकालना। बहरहाल कंठ की मसाज करते हुए ब्राह्मणी 5 बार। अंगूठे से कान को बंद करेंगे, नाभि के दोनों स्थापित। ब्राह्मणी।
देखो ब्राह्मणी से क्या फ़ायदा होता है, याददाश्त बढ़ती है। जो भौरा होता है ना, भौरा भौरा खड़ा, तो वो भौरा हो जो कोई और भी कुछ में क्यों नहीं हो, वो जब भौरा भौं भौं करता ना, तो उसमें क्या है कि अंदर कंपन होता है, अपने मस्तिष्क में ना कंपन होते हैं। जब कंपन होते हैं तो सक्रिय होते हैं, याददाश्त की शक्ति बढ़ती है। तो भंवरा भ्रमर एक फूल पर बैठने के बाद में उस पर वापस नहीं बैठता, उस पर वापस नहीं बैठता। हजारों लाखों फूल हो, उसकी याददाश्त इतनी बढ़ जाती है क्या। इसलिए याददाश्त बढ़ाना हो तो ये ब्राह्मणी करिए। चलो सा उद्गीत ओंकार का उच्चारण 3 बार। उच्चारण करते हैं, कोई राम भी कर सकता है, पर ओंकार का उच्चारण इसलिए करते हैं क्योंकि शिव जी है ना, शिव जी का है ओंकार। तो जो शिव जी ने 84 लाख योनि हैं, वो जितने आसन बताए थे, इसलिए उनको याद करते हैं शिव जी को। 84 लाख योनि, 84 लाख आसन थे पहले, और जितनी योनि है वो सब आसन है। चलो साहब, अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे आज्ञा चक्र पर आधा मिनट। ध्यान करते हैं अपन आंखों के बीच में। ये जो आज्ञा चक्र है ना, यहाँ पर एक बार पैरों को सीधा कर लेंगे, पैरों के व्यायाम वापस जहाँ से शुरू किया अपने पैर के अंगुलियों को। ये पैर की अंगुलियों को अपन करते हैं ना, ये क्यों करते हैं? ताकि क्या है कि यदि गड्ढे में अपना पैर गिर भी जाए ना तो कुछ नहीं होता, इसलिए ये नरम रहती है, लचीली रहती है ना, ये टूट जाती है पैर के अंगुलियाँ, इसलिए इसको करो गोल घुमा आगे पीछे। इससे क्या है कि तुम्हारा लचीलापन रहता है अंगुलियों का। गोल घुमाएंगे, ये मेरे में हुई है। मैं कितनी बार पैर है ना गड्ढे में गिरा, मेरा कुछ नहीं हुआ। हालांकि उस समय यदि मैं योग नहीं करता ना तो हो सकता है मेरे क्रैक हो जाती। इसलिए ये रोजाना करने से क्या है कि लचीली रहती है। विपरीत दिशा में बदल, एक पैर को नीचे से ऊपर की ओर, ऊपर से नीचे की ओर, दूसरा पैर, ऊपर से नीचे की ओर, बदल। गट्टी पीसेंगे, पैरों को चौड़ा कर लीजिए। अरे झुकते वही है जिनमें जान होती है, अकड़ तो खास मुर्दे की जान होती है, अकड़ो मत ना। पैर के अंगूठे तक ले जाते हुए
पीछे की ओर भी झुकना है, केवल आगे की ओर नहीं है। आगे की ओर विपरीत दिशा में, बिलोना करेंगे। कानदानी कहता नहीं, कानदानी को चालन दे बेली। अरे बिलोना कर लो, असली घी मिली, बाजार में तो डुप्लीकेट घी मिला है। बराबर सिंह गर्जना 5 बार करेंगे। जीभ को बाहर निकाल करके सिंह मुद्रा में पहले बैठ जाइए। सिंह मुद्रा, ये मैं जब 3 कहूं, जीभ पूरी बाहर निकलनी चाहिए, यूं नहीं मायने जी, पूरी जीभ बाहर निकालो। यहाँ 1 2 3। नहीं तो कहीं कंठ की मसाज करते हुए सुदर्शन क्रिया आधा मिनट से 1 मिनट तक शक्ति और क्षमता के अनुसार। फेफड़े के रोग नहीं होंगे आपके, ये मेरी गारंटी है। आप इसको करोगे ना, जितना करोगे ना, फेफड़े मजबूत होंगे आपके, पर नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। हाँ, करोगे तब होगा ना। फायदा वही उठा सकते हैं, क्लास में भी फायदा वही फर्स्ट डिवीजन लाते हैं जिनसे ध्यान केंद्रित होता है। विश्राम, अपने अपने स्थान पर सो जाएंगे। आनंद आए के साथ अपने अपने स्थान पर सो जाएंगे। टेंशन रिलैक्स। पदार्थ ऊपर मुड़ते हुए पैर के अंगूठे को छुएंगे शक्ति और क्षमता के अनुसार। 1 2 3 4। मन किशोर की बहुत सेवाभावी है क्या? दया, सबकी सेवा निस्वार्थ भाव से करते हैं। 11 12 13 15। विश्राम। पदार्थ
1 फुट ऊपर उठाएंगे, पैर के अंगूठे आगे की ओर तले हुए 100 तक। सिर्फ 1 फुट ऊपर कैमरा घुमाओ सही है। पैर के अंगूठे आगे की ओर तले हुए, कैमरा घुमाओ अशोक जी। बिल्कुल। बाद में दूसरा पैर 1 2 3 4 5 6 7 पैर के अंगूठे आगे की ओर तने हुए 8 9 10। इसी दूसरे पैर को विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के बाद में एक बार विश्राम। बताया दोनों पैरों को पंच के अनुसार तीन 4 5 विपरीत दिशा में 1 2 3 4 5। एक बार विश्राम। पवन मुक्तासन, घुटने को मोड़ करके नाक से छुएंगे या छूने की कोशिश करेंगे। एक घुटने को 3 बार। 1 2 3। दूसरा पैर 1 2 3। दोनों पैर एक साथ आगे पीछे आजू बाजू। आजू बाजू। विश्राम। बदालत मरकटासन नृत्य। नृत्य मुद्रा नंबर 1। दोनों घुटने आपस में टच। पेट पीठ कमर के लिए राउंड पार्ट। चलो साहब 20 बार तुमसे करो। 1 2 3 4 17 18 19 20। 20 के बाद में दोनों पैरों के बीच में 1 से 1.5 फुट का फासला टूटे बंद हो जाएगा।
15, 16, 17, 18, 19, 20 के बाद में प्रकार 3 विपरीत दिशा के पैर को विपरीत दिशा के हाथ से पकड़ेंगे, पेट को कपड़े की तरह निचोड़ा जाता है, गर्दन विपरीत दिशा में, दूसरा पैर इस क्रिया को एक दो बार जल्दी दोहराएंगे। विश्राम। बदल एक एक पैर को 90 डिग्री ऊपर उठाते हुए 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 साइकिलिंग गर्दन को ऊपर उठाते हुए हाथ पैरों से शून्य बनाते हुए विपरीत दिशा में विश्राम। बदल बाई करवट, पेट के बल उल्टे लेट जाएंगे। भुजंगासन नंबर 1। भुजंग यानी सर्प, इसको सर्पासन भी बोलते हैं। कोने आपस में ऐसे पहले 3 बार ऊपर होंगे, 1 2 3 के बाद में प्रकार 2 पीछे एडी की ओर देखेंगे बारी बारी से। 1 2 3 4 5 6 प्रकार 3 हथेली पर हथेली। अपनी अपनी ढपली अपना राग नहीं होना चाहिए। 1 2 3 उल्टा नौकासन, शलभासन टीटी के माफिक। धनुरासन, आजू बाजू। मकरासन, दोनों पैर एक साथ। बालासन, बालक की तरह बाएं करवट सो जाएंगे। हैं? बाबला जी जाओ मत ना, मिठाई बाहर के बाहर। अच्छा यूँ, अरे वाह भाई वाह, वकील साहब तो नित्य सेवा भावी है। बदाल बाई करवट सीधे हो जाएंगे। गोमुखासन, तो पावर हाथ चला ईमानदारी करे नहीं। हाँ, आप कैमरे की सीसीटीवी कैमरे के नजर में हैं। अरे वो ये सीसीटीवी कैमरा बड़ ऊपर देखे। बदाल गोमुखासन हैं? करो गोमुखासन करो, जा करो गुरुजी करो। लो गोमुखासन।
ले जानो कोनी लून जी जी दूसरा पैर, पलट, सर्वांगासन, कोशिकासन की रहेगी, है? ठहर जाओ, गिद्रासन, गिद्रासन, हाँ पहले क्या? पद्मासन लगाएंगे, इसको जाएंगे पद्मासन में। देखो पद्मासन में सोने का मतलब है आप पानी पर है ना, आप पद्मासन लगा करके सो सकते हो। पद्मासन लगाना जरूर है। शिको बजे कोई ना अब कोई सिक्का चुना है भाकर आवी बोली जे कट सिक्को काई बैठे इतना तो बजे पहले गुरु से नहीं देवे बोली इतना गावड़ा बैठा ना सामने पानी में गुरु दक्षिणा को देवी को नहीं और के को बताओ किसी बात है सिखाओ दे अरे सो जो लागे गुरुजी को आनो चाहिए लालना की कोनी आ दाईं ओर 1 2 3 4 5 प्रकार की दो बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 योग स्थिति सूर्य नमस्कार ध्येय सदा सावित्र मंडल मध्यवर्ती नारायण सरसिज सन्निविष्ट तेलवान मकर कुंडलवान किरीटी भारी हिरण्यमय वपुर धृत शंख चक्र ओम मित्राय नमः दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9 10 ओम रवये नमः दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9 10 ओम सूर्याय नमः दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9 10 ओम भान्वे नमः ओम खगाय नमः ओम कृष्णे नमः ओम हिरण्यगर्भाय नमः ओम मरीचे नमः ओम आदित्याय नमः ओम सावित्रे नमः ओम अर्काय नमः ओम भास्कराय नमः दो तीन चार पाँच छः सात आठ 9 10 ओम श्री सवित्र
नमस्कारम ये कुर्वन्ति दिने दिने आयु प्रज्ञा बलवीर्यम यजस्तेजान्ति जायते अकाल मृत्यु हरणम